लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैथ की क्लास में आपकी अगली क्लास है रेशियो एंड प्रपोर्शन की। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इसमें सीखेंगे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, चाहे वो एसएससी में आए हुए हों चाहे व्यापम में आए हुए हों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया है कि दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:6 के अनुपात में हैं। तो यदि P के अंक 120 हैं तो Q के अंक क्या होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं P और Q के अंक रेशियो में क्या दिए हुए हैं, 2:5 के रेशियो में दिए हुए हैं। लेकिन P के अंक वैल्यूज में भी दिए हुए हैं। मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 120। तो हम 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, 60। मतलब 2 में अगर हम 60 का गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। इसी प्रकार इसमें भी हम 60 का गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। इसमें हमने 60 का गुणा क्यों किया, क्योंकि रेशियो क्या होता है, रेशियो सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या तो डिवाइड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा, तभी हम उस वैल्यू को रेशियो की वैल्यू बोलेंगे, तभी उस वैल्यू को हम अनुपात की वैल्यू बोलेंगे। तो इसमें दोनों में इंटू 60 का होगा तो हमारी दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, Q के अंक क्या होंगे। तो दोस्तों Q के अंक क्या हो जाएंगे, 300। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि संख्याएं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। क्या पूछा हुआ है, इनका चौथा समानुपातिक क्या होगा। तो समानुपात किसके बोलते हैं दोस्तों, जब दो रेशियो एक दूसरे के रेशियो में दिए हुए होते हैं उनको हम समानुपात बोलते हैं। ये निशान होता है समानुपात का। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसको हम लिख सकते हैं। ये हमने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और ये मान लिया चौथा समानुपातिक है वो मान लिया D। दोस्तों रखते हैं इनकी वैल्यूज जब रखेंगे तो 12:16 समानुपात 18:D। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें समानुपात में क्या होता है, इन दो मतलब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। मतलब A और D का मल्टीप्लाई इक्वल होगा B और C के मल्टीप्लाई के। तो दोस्तों वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू D इक्वल टू 16 इंटू 18। यहाँ से जब D की वैल्यू निकाली तो 16 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12, 6 से इसको कट किया, इसको 2 बार, इसको 3 बार। तो इसको क्या करेंगे, 2 से इसको कट किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है 2 और 54 के 2 मध्यानुपाती क्या होंगे। तो मध्यानुपाती कौन से होते हैं, हम इनको कैसे लिखते हैं समानुपात को, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो मध्यानुपाती इनमें से कौन से होंगे, ये दो जो वैल्यू बीच में लिखी हुई है, मध्य में जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारी मध्यानुपाती कहलाएंगी। तो वो दो वैल्यू कौन सी होंगी, आपके ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी वो वैल्यूज होंगी जिनका जो इनके अनुपात में रहेंगी। मतलब हम A की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें 2 और D की वैल्यू क्या दी हुई है 54। तो दोस्तों हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। मतलब AD इक्वल टू होता है B और C के। A और D की वैल्यू क्या दी है, 2 इंटू 54 इक्वल टू B और C। ये कितना हो जाएगा, 108। मतलब B और C का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 108। तो दोस्तों अगर इसके फैक्टर्स हम करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर किसको लेकर चलेंगे, हम यहाँ पर लेके चलेंगे ऑप्शंस को।
तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। 6 और 18 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 और 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 108, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनको भी आप सॉल्व करके देखिए, इनका अगर 108 होगा तो इनमें से कोई आंसर होगा। तो दोस्तों इनमें से किसी भी ऑप्शन का आंसर 108 नहीं है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि x का 3/5 भाग कितना, 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है। तो x और y का अनुपात क्या होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में कि x का 3/5 भाग इक्वल है y के 4/9 भाग के। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, x और y का अनुपात निकल आएगा। दोस्तों इस वैल्यू को इधर ले आते हैं अनुपात में लाने के लिए। अगर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगी, और ये वैल्यू इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी इधर डिवाइड में हो जाएगी। तो क्या होगा इसका, x/y क्या हो जाएगा 4/9 इंटू ये वैल्यू जब डिवाइड में जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे पहुंच जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, नीचे वाली वैल्यू उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और यही हमारा रेशियो आ जाएगा। मतलब x/y को हम क्या लिख सकते हैं 20/27। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है। क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, तब वो संख्याएं किस अनुपात में होंगी। तो क्वेश्चन के साथ ही हम लिखते चलेंगे कि दो संख्याओं का योग, मतलब वो संख्याएं मान ली हमने a और b, उनका योग दिया हुआ है 3 गुना किसका, उनके अंतर का 3 गुना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हमें उन संख्याओं का अनुपात निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a+b = हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं में कर देते हैं। अब ये माइनस की वैल्यू जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में, और इधर से ये वैल्यू इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी माइनस में। तो लिखते हैं b + 3b = क्या हो जाएगा 3a - a। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है 4b = कितना होता है 2a। दोस्तों जब इसको हम रेशियो में लिखेंगे, मतलब इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगी और ये वैल्यू इधर डिवाइड में जाएगी। तो a/b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4/2। इसको कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2/1। मतलब a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1। तो हम क्या लिख सकते हैं a और b का रेशियो क्या हो जाएगा 2/1। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2/1। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अनुपात 11:15 के दोनों पदों से कौन सी संख्या घटाई जाए। क्या किया है, इसमें घटाया है। तो अनुपात क्या बन जाए 2:3। मतलब वो संख्याएं अगर 11:15 के अनुपात में दी हैं तो उनमें से ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए जिससे वो अनुपात 2:3 में चेंज हो जाए। तो दोस्तों हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। अगर इसका डिफरेंस सेम होगा तो वो वही संख्या होगी जिसको घटाने पर इनमें से हमें ये वैल्यू मिलेगी। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है इधर, इसका डिफरेंस है इधर 9, इसका डिफरेंस क्या है इधर 12। मतलब इधर डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनमें डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में डिफरेंस लेंगे। इसके बीच में डिफरेंस कितना है 1, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है 4 का। 4 का डिफरेंस इसके बीच में है, 1 का डिफरेंस इसके बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यूज में कर देंगे और इस 4 का मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यूज में कर देंगे।
मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसका मल्टीप्लाई जब इनमें किया तो क्या आ गया 11:15। 4 का मल्टीप्लाई जब इन दोनों वैल्यूज में किया तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, क्या आ गया 8:12 आ गया। देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस कितना आ गया 3 का, इधर भी डिफरेंस कितना आ गया 3 का। मतलब 3 वो संख्या है जिसको घटाने पर हमें रेशियो क्या मिलता है 2:3। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, मतलब वो संख्या 3 है जिसको घटाने पर हमें ये रेशियो मिलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, संख्या को घटाया था। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, संख्या को जोड़ रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी हमें जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। तो सेम उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। क्या संख्या दी हुई थी, किस अनुपात में दी हुई थी 2:5 के अनुपात में, उसमें क्या जोड़ने पर वो संख्या 5:6 के अनुपात में हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस सेम होगा तो वो संख्या वही होगी जिसको जोड़ने पर हमें ये अनुपात मिलेगा। और अगर नहीं है वो संख्या, अगर नहीं इनका डिफरेंस सेम, तो हम डिफरेंस को सेम करेंगे। इनके बीच में डिफरेंस आता है 3, इनके बीच में डिफरेंस है 1। तो दोस्तों डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे दोनों का और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई नीचे वाली नंबर्स में, इन वैल्यू को मल्टीप्लाई ऊपर वाली नंबर्स में। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 2:5 आया, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 × 5 15 और 3 × 6 18। देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। इसका डिफरेंस आता है 13, इधर भी इसका डिफरेंस है 13। मतलब 13 वो नंबर है जिसको इनमें जोड़ने पर, मतलब जिसको इस रेशियो में जोड़ने पर हमें क्या रेशियो प्राप्त होता है 5:6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटाया जाए तो उसका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या हैं? आपके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, जोड़ और घटा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू तो घटाई है लेकिन उसका वैल्यू हमें दी हुई है। वैल्यू क्या दी हुई है, और पिछले में हमने वो वैल्यू निकाली थी। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें हमें वो संख्याएं निकालनी हैं। इसमें हमें वो संख्याएं निकालनी हैं जो 3:5 के रेशियो में दी हुई हैं। उनमें से अगर 9 घटाया जाता है तो वे संख्याएं 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। तो संख्याएं किस अनुपात में दी हैं? 3:5 के अनुपात में। किस अनुपात में हो जाती हैं वो जोड़ने पर? 12:23 के अनुपात में। कितना जोड़ने पर? +9 जोड़ने पर। दोस्तों इनका डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा डिफरेंस। इसका डिफरेंस आएगा 9 और इसका डिफरेंस आएगा 18। मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। हमें पहले वो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि वो संख्याएं कौन सी हैं। ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें वो नंबर जोड़ने पर हमें ये संख्याएं मिलती हैं। तो हम इनका डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा 11 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 2। मतलब इस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाले नंबर्स में और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे वाले नंबर्स में। तो 11 का जब इंटू किया इनमें तो वैल्यू क्या आई 33 और 55। इसका मल्टीप्लाई जब नीचे किया तो वैल्यू क्या आएगी 24 और 46। मतलब इनका डिफरेंस देखते हैं। अब इनका डिफरेंस आया 9, इनका डिफरेंस आया 9, सॉरी ये प्लस में नहीं था, ये माइनस में था। इनका डिफरेंस कितना आ गया +9 और सॉरी -9 दोनों तरफ 9 घटाया गया है, तब हमें संख्याएं 24 और 46 प्राप्त हुई हैं। मतलब ये मूल संख्याएं क्या थी?
मूल संख्याएं क्या थी, तो वो मूल संख्याएं कितनी थी, 33 और 55 थी, जिनमें से 9 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 24 और 46। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी का अनुपात किस अनुपात में दिया है, 4:5 के अनुपात में। उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 81, तो ए का मान कितना होगा। तो इसको दोस्तों इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 और 5। हम इसको 4x और 5x मान लेते हैं। अब इनके वर्गों का अंतर क्या दिया हुआ है, 81। इनके वर्ग करते हैं, वर्ग क्या हो जाएगा इसका, 16x²। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 25x²। जो इनका अंतर है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 81। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 9x²। इसका अंतर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 81। तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे आएगी, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81/9 मतलब 9। x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, जब स्क्वायर को इधर साइड में लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि a का मान कितना होगा। a को हमने क्या माना था, a को हमने माना था 4x। x की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 12। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। a का मान कितना होगा, 12।